सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस लर्न एट एवरी सेकंड। सो आज के इस सेशन में जो कि सेशन 7 का है, इसमें हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। सो पास्ट कंटिन्यूअस जो है बेसिकली देखो किस तरह का सेंटेंस को बताता है। पास्ट कंटिन्यूअस बेसिकली वो सेंटेंस को बताता है कि पास्ट में एक काम शुरू हुआ और उस वक्त हो रहा था। सो हर वो काम जो पास्ट में हो रहा था उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि मैं मार्केट जा रहा था, वो होमवर्क कर रहा था, है ना, वो मुझे बुला रहा था, मेरे पापा मुझे फ़ोन कर रहे थे, या फिर रोहन मुझे ढूंढ रहा था। सो हर वो एक्शन जो पास्ट में हो रहा था, एक काम जो है वो कंटिन्यूअस था, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोगों को सेंटेंस बनाना पड़ेगा। सो जिस तरह हर सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरह 4 फॉर्मूला में उसको तोड़ेंगे। सो इसी तरह हम लोग यहाँ पे पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। तो हर एक सेंटेंस का 4 पार्ट होता है, जो 4 फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। सो पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला अफर्मेटिव का, जिसमें हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कि वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो मुझे बुला रहा था। इसी तरह मान लो अगर इसमें हम लोग ना लगा दे, वो मुझे नहीं बुला रहा था, वो मुझे नहीं देख रहा था, वो होमवर्क नहीं कर रहा था, तो उसके लिए हम लोग को नेगेटिव लगना पड़ेगा। सो देखो अफर्मेटिव से नेगेटिव का फॉर्मूला बनाना कितना ईजी है। हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने बनाया, कैसे बनाया, 1 2 3 4 4 चीज को जोड़ करके हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया, ठीक है। तो 2 के बाद जस्ट आप नॉट लगा दोगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, ये 2 था, 2 मैंने वैसे उतार दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या प्लस करना है, नॉट, नॉट प्लस कर दिया। उसके बाद ये वैसे ही कॉपी हो जाएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, जिसमें हम बोलेंगे मैं नहीं जा रहा था, वो मुझे नहीं बुला रहा था, राइट। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में, जिसमें हम बोलते हैं और क्या वो मुझे बुला रहा था, क्या मेरे पापा मुझे कॉल कर रहे थे, क्या तुम होमवर्क कर रहे थे। सो हर वो सेंटेंस इसके स्टार्टिंग में क्या का आवाज आएगा और उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 के बाद नॉट लगा दिया तो नेगेटिव में चेंज हो गया ना फॉर्मूला। अब इसी में देखो हम लोग पहले वाले को सेकंड में कर देंगे, सेकंड वाले को पहले में कर देंगे, बाकी ये जो है ये वैसे ही कॉपी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। देखो वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। क्योंकि इंट्रोगेटिव है और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, क्या वो मुझे बुला रहा था, क्या तुम होमवर्क कर रहे थे, क्या मेरे पापा मुझे कॉल कर रहे थे। अब आते हैं WH में। सो WH का फॉर्मूला बहुत ईजी है। उससे पहले मैं यहाँ पे ये बताता हूँ WH क्या है। तो WH हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया, वही सेम यहाँ पे भी बताऊंगा कि WH का माने क्या है कि W में 4 वर्ड है, व्हाट, व्हाई, व्हेन और वेयर एंड हाउ। तो ये 5 वर्ड है WH के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस कैसा वाला बनाएंगे कि तुम क्या खा रहे थे, तुम क्यों मुझे बुला रहे थे, तुम कब जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कैसे होमवर्क कर रहे थे। तो ये सारा का अलग अलग साउंड है, वो मैं जब अभी पढ़ाऊंगा आपको एक करके, तो उसमें सारा डिटेल्स में बताऊंगा मैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो WH का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सो ये जो फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव का, ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। इससे पहले हम लोग क्या कर देंगे, एक WH का वर्ड ऐड कर देना सिर्फ हम लोगों को, बाकी और कुछ नहीं करना है। सो पहले मैंने लिखा WH प्लस अब इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला उसको सेम यहाँ पे कॉपी कर देना है। क्या हो जाएगा, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सो ये 4 तरह का फॉर्मूला है जो हर एक सेंटेंस को होता है। इसी तरह मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का भी आपको बताया। अब हम लोग डिटेल्ड में एक एक करके सबको सीखते हैं। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि पास्ट कंटिन्यूअस जो है आपको अच्छे से क्लियर हो सको। और इसी के साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो पूरे बेसिक से लेकर के अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर अच्छे से पूरे टेंस को समझना है तो आपको बेसिक से सारा वीडियोस को अच्छे से देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, और तीनों ही जो चीज़ है बहुत ही बेस करता है एक अच्छे इंग्लिश जानने वाले के लिए। सो वीडियो के एंड तक बने रहें, इसमें मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से बताऊंगा। सो बात करते हैं पहले हम लोग अफर्मेटिव की। सो देखो
अफर्मेटिव का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वफर प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में मैंने हर वीडियोस में आपको बताया, इसमें ही बता देता हूँ कि सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं। हम लोग सीख रहे हैं टेंस, जाहिर सी बात है टेंस में एक्शन करने वाले का पता रहता है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, जो एक्शन कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला ना, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था, मैं, एक्शन मैं कर रहा था ना, तो मैं खुद को पहले बोलूंगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या, वॉज और वर, तो वॉज और वर दो में से चूज बिटवीन है, दो में से कोई एक चूज करना है आपको। तो आप उसको कैसे चूज करोगे, तो जब सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट में से कोई एक वर्ड रहा तो वॉज लगेगा, और जब सब्जेक्ट में दे, यू, वी में से कुछ रहा तो वर लगेगा। अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जब सब्जेक्ट में एक्शन करने वाला जो पर्सन है वो एक रहेगा तो वॉज लगाएंगे, और जब एक से ज्यादा रहेगा तो वर का यूज करेंगे, WERE वर। ओके, सो एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ चलते हैं। शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, इसका माने क्या होता है कि वो इंग्लिश पढ़ा रही थी। सो अगर आप फॉर्मूला फॉलो करो तो समझ आएगा अच्छे से। सब्जेक्ट में शी लगाया मैंने क्योंकि कौन पढ़ा रहा था भाई, इंग्लिश, शी। तो शी के बाद वॉज वर में से चूज बिटवीन, तो इसमें से मैंने वॉज लगाया क्योंकि शी के साथ वॉज लगेगा, यहाँ पे मैंने देखा, ठीक है। तो शी वॉज, शी का काम खत्म, वॉज वर में से वॉज मैंने लिया, इसका काम खत्म। क्या बचा, वफोर। वफोर क्या होता है, टीचिंग, कमिंग, ईटिंग, ING जिसमें भी लगता है वो वफोर होता है। ओके, सो शी वॉज टीचिंग, क्या पढ़ा रही थी भाई, इंग्लिश। तो इस तरह हो गए शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, जिसका माने होता है वो इंग्लिश पढ़ा रही थी। इसी के साथ साथ दे वर टॉकिंग टू मी, वो लोग मुझसे बात कर रहे थे। ही वॉज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहे थे। रोहन वॉज डूइंग होमवर्क, रोहन होमवर्क कर रहा था। एंड लास्टली यू वर यूजिंग फोन, तुम मोबाइल यूज कर रहे थे। सो इस तरह अफर्मेटिव का सेंटेंस बनेगा। सो नेगेटिव के लिए मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, बस आपको इसी में ही मैं नेगेटिव अच्छे से समझा दे रहा हूँ कंपेरेटिव वे में, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सो देखो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, दो के बाद आपको नॉट लगाना है, सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, सो देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ये लिखा, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला में नॉट लगाता हूँ दो के बाद। ओके, सो देखो वॉज वर के बाद नॉट लगना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे फॉर्मूला को मैं कर देता हूँ सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस यहाँ पे मैं नॉट जोड़ दिया, दो के बाद नॉट जोड़ दिया। ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया भाई, ये सेंटेंस अब चेंज होके बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो जिस तरह मैंने फॉर्मूला में दो के बाद नॉट लगाया, ये फॉर्मूला नेगेटिव हो गया। इसी तरह जितने भी एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने आप लोगों को अभी तक दिया है, वो सारे सेंटेंस में दो के बाद आप नॉट लगाओगे, सेंटेंस चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। सो नेगेटिव कैसे बनेगा, शी वॉज, यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट। शी वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी। इसी तरह दे वर नॉट टॉकिंग टू मी, वो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे। इसी तरह ही वॉज नॉट कॉलिंग मी, वो मुझे नहीं बुला रहा था। इसी के साथ रोहन वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, रोहन होमवर्क नहीं कर रहा था। और लास्टली यू वेयर यूजिंग फोन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वेयर नॉट यूजिंग फोन, तुम लोग फोन यूज नहीं कर रहे थे। सो एकदम सिंपल है अफर्मेटिव और नेगेटिव में। अफर्मेटिव में आप नॉट हटा दो, ये अफर्मेटिव बन जाएगा, और दो के बाद एक नॉट लगा दो, ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ सो देखो ये अब हम लोग आ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको कि अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वफर प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को दूसरे में कर देना, वॉज वर्ब को पहले कर देना, बाकी सब वी फॉर ऑब्जेक्ट जो वैसे ही रहेगा। देखो वॉज वर्ब पहले हो गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया, वी फॉर ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव में बताया, उसी सेंटेंस को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इंट्रोगेटिव बना करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला के हिसाब से चलना है ना, तो वॉज पहले आ गया, शी इधर चला गया, वॉज शी टीचिंग इंग्लिश, इसका माने क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखना कि हर एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में पहले क्या का आवाज आना जरूरी है। क्या का आवाज जब भी किसी सेंटेंस में पहले, वो चाहे दुनिया का जो भी सेंटेंस हो, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या का आवाज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव, ठीक है। सो देखो वॉज शी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ा रही है, सॉरी। सो देखो वॉज शी टीचिंग इंग्लिश, इसका माने क्या होता है, क्या वो इंग्लिश पढ़ा रही थी। वॉज दे टॉकिंग टू मी, क्या वो लोग मुझसे बात कर रहे थे। इसी के साथ साथ वॉज ही कॉलिंग मी, क्या वो मुझे बुला रहे थे। वॉज रोहन डूइंग होमवर्क, क्या रोहन होमवर्क कर रहा था। एंड इसी के साथ साथ लास्टली वर यूजिंग फोन, क्या तुम फोन यूज कर रहे थे। सो ये था इंट्रोगेटिव, जिसके स्टार्टिंग में आवाज क्या का आएगा और फॉर्मूला क्या है, वॉज वर सब्जेक्ट वी फॉर ऑब्जेक्ट। अब इसी में ही हम लोग WH को देखते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है।
सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि WH फॉर्म में आपको करना क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, सिर्फ उस इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला के स्टार्टिंग में WH को ऐड कर देना है। तो जो मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ, तो ये हो गया WH ऐड किसमें, इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला के स्टार्टिंग में। तो ये इंट्रोगेटिव हट के अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WH वर्ड्स वाला सेंटेंस, जिसमें हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, जो WH में जो साउंड आता है, जस्ट लाइक व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड H फॉर हाउ। ओके, तो 5 तरह का वर्ड आता है इसके अंदर में। तो ये सारे 5 को मैंने जब फॉर्मूला भी आपको बताया, मैंने सब वर्ड्स आपको बता दिए, इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जिस तरह देखो, इसको मैंने अभी ऐड किया, ये फॉर्मूला के बेसिस में मैंने ये सेंटेंस सारा बनाया। ओके, सो अब यहाँ पे फॉर्मूला मैंने WH ऐड किया, तो WH का कोई भी एक वर्ड 5 में से एक एक करके यहाँ पे ऐड करोगे और ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा WH सेंटेंस में। ओके, सो देखो, वॉज शी टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ वाई। सो क्या हो गया, वाई वॉज शी टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों पढ़ा रही थी। इसी तरह वर दे टॉकिंग टू मी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेन वर दे टॉकिंग टू मी, वो लोग मुझसे कब बात कर रहे थे। इसी के साथ साथ वॉज ही कॉलिंग मी, यहाँ पे मैं लगा देता हूं वेन वॉज ही कॉलिंग मी, वो मुझे कब बुला रहा था। वॉज रोहन डूइंग होमवर्क, हाउ वॉज रोहन डूइंग होमवर्क, रोहन होमवर्क कैसे कर रहा था। एंड इसी के साथ साथ लास्टली वर यू यूजिंग फोन, क्या तुम फोन यूज कर रहे थे, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, वाई वर यू यूजिंग फोन, तुम फोन क्यों यूज कर रहे थे। सो इस तरह 4 तरह का फॉर्मूला जो हर एक सेंटेंस को होता है, उस चारों फॉर्मूला को फॉलो करते हुए किसी भी सेंटेंस को 4 हिस्से में तोड़ सकते हो, जस्ट लाइक जो मैंने अभी आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बताया। सो इसी के साथ साथ जितने भी सेंटेंस मैंने अभी तक आप लोगों को टेंस का पढ़ाया है, वो सारे का 4 पार्ट होता है, सारे का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH होता है, वो सारे को ही जानना बहुत ही ज़रूरी है स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस जो कि सेशन 7 था हमारा, इसमें सारा कुछ देखा। सो होपफुली पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।